आज के टॉपिक में हम फर्मी एनर्जी, इसकी इंपॉर्टेंस, कैरियर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी एंड एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्मी एनर्जी की। फर्मी एनर्जी के लिए हमें सबसे पहले फर्मी लेवल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फर्मी लेवल क्या होता है? इट इज द टॉप मोस्ट फील्ड लेवल एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे जो टॉप मोस्ट फील्ड लेवल होता है उसको हम फर्मी लेवल बोलते हैं। इस लेवल से ऊपर सारे लेवल्स एम्प्टी होते हैं और इसके नीचे सारे के सारे लेवल फील्ड होते हैं, भरे हुए होते हैं। ओके, अब जो फर्मी एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है इस लेवल के कोरस्पॉन्डिंग। ओके, फर्मी एनर्जी इज द एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस लेवल। जो फर्मी लेवल की एनर्जी होती है उसको हम फर्मी एनर्जी बोलते हैं। ओके, अब फर्मी एनर्जी की इंपॉर्टेंस जो है इसकी डेफिनेशन में ही इंक्लूड होती है। जो फर्मी लेवल होता है ये रेफरेंस लेवल का काम करता है। रेफरेंस लेवल मींस above this level all the states are quantum states are empty and below this level all the states are filled। ये लेवल है मान लिया फर्मी लेवल। इससे ऊपर सारी की सारी स्टेट एम्प्टी है और इससे नीचे, इस लेवल से नीचे सारी स्टेट्स फील्ड है। ओके, तो ये एक रेफरेंस लेवल की तरह एक्ट करता है क्वांटम स्टेट्स के लिए। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, 0 केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से, अब मैं मेटल के केस में डिस्कस करते हैं, जैसे मेटल्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। ओके, सपोज ये आपका फर्मी लेवल है जिसकी एनर्जी EF है। ओके, इससे नीचे ये सारे लेवल्स फील्ड है। अब जैसे ही ये क्या है 0 केल्विन पे, जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से ऊपर जाना शुरू कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा ये हायर स्टेट में जाएंगे क्योंकि एनर्जी गेन करेंगे। ओके, अब 0 केल्विन से जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तब आप ये देखो कि जो फर्मी लेवल से ये लेवल फर्मी लेवल था, इससे नीचे जो लेवल थे वो अब यहाँ पे खाली होते जा रहे हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर रहे हैं और जो इससे ऊपर लेवल थे अब वो फिल होते जा रहे हैं। एक इसकी इंपॉर्टेंस और है कि ये फर्मी एनर्जी जो होती है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। 0 केल्विन की बात करें, 0 केल्विन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ये फर्मी एनर्जी। ओके, एक और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि फर्मी लेवल्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन टू मेटल्स आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट। अब ये जो एनर्जी स्टेट्स का बिहेवियर है एट 0 केल्विन एंड अबव 0 केल्विन, ये फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि 0 केल्विन पे ये फर्मी लेवल है, इस फर्मी फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। यानी हम कहेंगे कि एट 0 केल्विन ये सारी की सारी स्टेट्स जो फर्मी लेवल से बिलो हैं दे आर फील्ड, और उससे ऊपर फर्मी लेवल से ऊपर जो स्टेट्स हैं दे आर एम्प्टी। यू कैन सी यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है। लेकिन जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा इंक्रीज किया, T1 ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो
फर्मी लेवल से जो नीचे लेवल से वहां से जंप करेंगे अबव फर्मी लेवल। ओके, तो उसकी वजह से ये आपका प्लॉट कुछ इस तरह से आएगा। दिस इज T1 टेम्परेचर विच इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। यानी हम यहां से देख सकते हैं कि ये जो फर्मी लेवल से बिलो लेवल्स थे वो एम्प्टी होते जा रहे हैं, और ये फर्मी लेवल से ऊपर लेवल वो फिल होते जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टेम्परेचर से एनर्जी गेन करेंगे, थर्मल एनर्जी गेन करेंगे, एंड दे विल जंप टू हायर स्टेट्स। ऐसे अगर और टेम्परेचर इंक्रीज कर दें हम T2 ग्रेटर देन T1, तो और नीचे से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और हायर स्टेट्स ऑक्यूपाई करेंगे। ओके, और ये जो फर्मी लेवल की प्रोबेबिलिटी होगी ऑक्यूपेशन की अबव 0 केल्विन, दैट विल बी हाफ। ओके, ऐसे ही अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स वर्सेस ई प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह का कर्व आता है। सपोज ये फर्मी लेवल है जिसकी एनर्जी EF है, ठीक है। ये कब है? जब T इक्वल टू 0 केल्विन है। ओके, यहां से हम देख सकते हैं कि T इक्वल टू 0 केल्विन पे बिलो फर्मी लेवल्स ऑल द स्टेट्स आर फिल्ड, एंड अबव फर्मी लेवल ऑल द स्टेट्स आर एम्प्टी। तो यहां पे भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं T1 ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो जो बिलो फर्मी लेवल है वहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे हायर स्टेट में, ये हायर स्टेट में है, और ये आपका कर्व इस तरह से आएगा T1 ग्रेटर देन 0 केल्विन एंड सो ऑन। ओके, इन दोनों की एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, मैंने जो लास्ट वीडियोस बनाई है, एक तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे है और एक डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पे है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। नाउ we will derive an expression for carrier concentration in terms of Fermi energy. Let Nc be the carrier concentration, that is number of electrons per unit, number of electrons per unit volume in interval E and E plus DE। ये एनर्जी का इंटरवल है, यू कैन से एनर्जी इंटरवल। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एनर्जी इंटरवल E प्लस E एंड E प्लस DE। और ये NC कैसे आएगा? अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का प्रोडक्ट ले लें फर्मी फंक्शंस के साथ और उसको इंटीग्रेट कर दें, तो हमारा कैरियर कंसंट्रेशन आ जाएगा, दैट इज ZE इंटू FE DE। ओके, FE हमें पता है फर्मी फंक्शन होता है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन KBT। और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू होती है हमारी ZEDE इक्वल टू π/2 8m अपॉन h स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू E रेज टू पावर 1/2 इंटू DE। ओके, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स जिनको बोलते हैं हम, एंड दिस इज फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
जिसकी वैल्यू ये है यहाँ। इन दोनों को हम इस इंटीग्रल में पुट कर देंगे तो एनसी आ जाएगा आपके पास। एनसी विल बी पाई बाय 2 8m अपॉन h स्क्वायर रेज टू पावर 3 by 2 e रेज टू पावर 1 by 2 1 upon 1 plus exponential e minus ef upon kbt into de। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ वी नो एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे टॉप मोस्ट फील्ड लेवल इज फर्मी लेवल। फर्मी लेवल से ऊपर सारे एम्प्टी हैं और फर्मी लेवल से नीचे सारे लेवल्स फील्ड है। और वहां पे फर्मी फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है? फर्मी फंक्शन, फर्मी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू 1 होती है एट 0 केल्विन। अभी मैंने आपको बताया था कि जब 0 केल्विन पे है तो फर्मी फंक्शन, ये फर्मी फंक्शन था Fe एनर्जी और ये 1 वैल्यू थी 0 केल्विन पे। ओके, तो फर्मी फंक्शन की वैल्यू 0 केल्विन पे 1 है। ओके, तो इसको हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ओके, और एनर्जी की लिमिट क्या होगी? इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? इंटीग्रेशन की लिमिट होगी हमारी 0 टू EF। टॉप मोस्ट फील्ड लेवल कौन सा है? EF। तो यहाँ पे हम NC विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू EF, क्योंकि हम 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं तो एनर्जी 0 से EF लेंगे, पाई बाय 2 8m अपॉन h स्क्वायर रेज टू पावर 3 by 2। अब e रेज टू पावर 1 by 2 इंटू डी ई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फर्मी फंक्शन को 1 पुट कर दिया। ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 से एनसी विल बी इक्वल टू, जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो हम बाहर ले लेते हैं, पाई बाय 2 8m अपॉन h स्क्वायर रेज टू पावर 3 by 2 0 टू EF e raised to power 1 by 2 de। NC equal to pi by 2 8 raised to power 3 by 2 into m raised to power 3 by 2 upon h square raised to power 3 by 2। इसको मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ आपको ताकि और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी e raised to power 3 by 2 अपॉन 3 by 2, और ये लिमिट्स आपकी 0 टू EF। नाउ NC इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, अब यहाँ 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 8 रेज टू पावर 1 by 2। ओके, 1 प्लस 1 by 2 3 by 2 पावर हो जाएगी, m रेज टू पावर 3 by 2 अपॉन, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, h क्यूब, और ये 3 by 2 का यहाँ 2 by 3 आ जाएगा, एंड दिस विल बी EF raised to power 3 by 2 minus 0। Okay, now 2 4 जा 8। okay, so ये हो गया 4 पाई बाय h क्यूब। 8 रेज टू पावर 1 by 2 को हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 रेज टू पावर, 8 रेज टू पावर 1 by 2 हो जाएगा 2 रेज टू पावर क्यूब रेज टू पावर 1 by 2, यानी 2 रेज टू पावर 3 by 2। ओके, तो यहाँ पुट कर देते हैं हम 2 इंटू एम, क्योंकि 2 की पावर भी 3 by 2 है, m की पावर भी 3 by 2 है, 3 by 2। ओके, और ये इंटू 2 by 3 ई एफ रेज टू पावर 3 by 2।
ये Nc आ गया, और यहां से हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज 8 पाई बाय 3h क्यूब, 4 2 जा 8, 3h क्यूब 2m रेज टू पावर 3/2 into EF raised to power 3/2. This is carrier concentration in terms of Fermi energy EF. ये इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। इस इक्वेशन नंबर 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2m EF, ये इकट्ठा कर लिया हमने, रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है, 8 पाई अपॉन 3h क्यूब इंटू 2m EF रेज़ टू पावर 3/2। तो यहां से हम कैरियर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी निकाल सकते हैं। नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन फॉर कैरियर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ EF वी कैन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी। सो यहां से फर्मी एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हम निकालते हैं, EF रेज़ टू पावर 3/2 इक्वल टू Nc इंटू 3h क्यूब अपॉन 8 पाई इंटू 2m रेज टू पावर 3/2। अब इस सारे की पावर हम 2/3 अगर ले लें तो ये आएगा आपका EF इक्वल टू 3Nc अपॉन 8 पाई रेज टू पावर 2/3 पावर ली हमने सब सारी, इंटू h क्यूब पावर 2/3 2m पावर 3/2, इसकी पावर 2/3। ओके, सो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये यहाँ, तो आपका आ जाएगा 3mc अपॉन 8 पाई रेज टू पावर 2/3 इंटू h स्क्वायर अपॉन 2m। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी। अब यहां से हम देखें अगर, तो ये h भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, 8π3 ये कांस्टेंट है, तो एनर्जी, फर्मी एनर्जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? फर्मी एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है कैरियर कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो अगर हमें कैरियर कंसंट्रेशन पता है तो फर्मी एनर्जी हम निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम यहां से लिख सकते हैं ऐसे, EF इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 3/8 पाई रेज टू पावर 2/3 इंटू NC रेज टू पावर 2/3। तो EF की वैल्यू NC पे डिपेंड करी है, कैरियर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो अगर हम इनकी H की, M की और पाई की वैल्यू पुट कर दें, EF इक्वल टू H कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ओके, इंटू 3/8 पाई, पाई इज 3.142 into NC raised to power 2/3. Then by solving this we get EF equal to 5.842 into 10 raised to power -34 into NC raised to power 2/3 joule, or 3.647 into 10 raised to power -19 NC raised to power 2/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हमें NC पता है और इनमें पुट कर दें तो हम फर्मी एनर्जी निकाल सकते हैं किसी मेटल की।